भागवत के बिल्कुल आरंभ में पिता की व्याकुलता दिखाई गई है, पिता का मोह बताया गया है। पितृ मोह, मोह सकल व्याधिन कर मूला। दशरथ में भी कैसा मोह है कि उनके प्राण निकल रहे हैं और राम राम कहते हुए प्राण छोड़ रहे हैं, पर मुक्ति नहीं हुई। राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम। शरीर त्याग रहे राम राम बोलते हुए, लेकिन मुक्त नहीं हुए दशरथ। पुत्र के मोह के कारण। अजामिल भी भगवान का नाम लेकर प्राण त्याग, नाम लेकर पुत्र का त्याग रहा है, पर अजामिल में पुत्र का ध्यान चला गया। अजामिल के स्मरण में भगवान का स्मरण है, अजामिल की मुक्ति हो गई, दशरथ की नहीं हुई। दशरथ राम राम तो कह रहे हैं, पर नारायण राम, ब्रह्म राम का ध्यान नहीं कर रहे, बेटे राम का ध्यान कर रहे हैं। प्राण बेटे के कारण गए हैं, पुत्र के कारण, पुत्र के मोह में। रावण के युद्ध काल में जब देव पुष्प बरसाने लगे, तब देवताओं के मध्य में एक ऐसे, जब भगवान ने देखा कि देवगण प्रणाम करने आ गए, पुष्प बरसाने आए, और देवताओं से रहा नहीं गया। देवता प्रणाम करने चले आए थे। मातली को भेज दिया था इंद्र ने, अपने सारथी को। उन देव समूह में एक परिचित देव ऐसे दिखाई दिए। भगवान ने ऐसे दृष्टि डाली, देवताओं के समूह में कोई बहुत चिर परिचित, ये कौन है? तो देखा है तो मेरे पिता हैं, दशरथ हैं, जिनके घर पुत्र पे बनकर राम आए हों, मुक्ति नहीं हुई उस दशरथ के। देव समूह में झांक कर देखा कि ये तो मेरे पिता हैं, परिचित। और तब दूसरी बार देखा तो भगवान ने अपनी करुणा से, अपने अनुग्रह से, भगवान ने ऐसे देखा, दशरथ उसी समय मुक्त हो गए, देव कुल से निकल गए। सन्मुख होए जीव मोहि जब ही। भगवान ने अपनी करुणा से, अपने अनुग्रह से, अपनी दृष्टि से उन्हें तार दिया। महर्षि वेदव्यास पुत्र के सन्यास में कितने व्याकुल हैं, पीछे पीछे भाग रहे हैं। फिर बाद में उनका समाधान हुआ। कितनी अद्भुत बात कहते हैं भगवान कि तू मेरा सनातन अंश है, तू मुझसे भिन्न है कहां? ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। तू मेरा अंश है, मैं तुझसे अलग नहीं, तू मुझसे अलग नहीं है। तो ये द्वि या द्वैत या द्वितीय या अज्ञान के प्रहार के लिए कथा है। इसकी फलोपलब्धि आनंद है, परमानंद है। भागवत का फल है आनंद, परमानंद, अपनी अनंतता का परिचय। इस कथा की जो फलश्रुति है, अनंतता का बोध कि आप अनंत हैं, अजय हैं, नित्य हैं और सनातन हैं। ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। तो अगर एक पंक्ति में कहें तो यह है कि भागवत का फल है अपनी अनंतता और सनातनता का अनुभव, सनातनता का अनुभव कि मैं सनातन हूं। सनातन की बड़ी चर्चाएं हैं आजकल। हम सनातन हैं, हमारा कोई आदि नहीं, अंत नहीं, अजन्मा। इतनी बड़ी बात कही है ये भारत ने विचार दिया है कि देह मरती है, मैं नहीं मरता हूं, मैं डूबता नहीं, मुझे जलाया नहीं जा सकता। जैसे कपड़े बदलते रहता है शरीर, वैसे ही हम शरीर बदलते रहते हैं। हम कपड़े बदलते रहते हैं, ऐसे शरीर भी बदलते रहते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान को प्रणाम करते हुए भागवत के आरंभ में आता है कि तीनों तापों का जो नाश करती है वो भागवत है।
आदि व्याधि उपाधि का शुक के गृह त्याग की चर्चा है एकदम आरंभ में ही। द्वैपायन विरह कातर आजुभाव।